शहर बागड़ में भक्तों जो आज ददरेवा नगर स्थित है, और उस ददरेवा नगर के महाराज हुए हैं, सदियों पहले की बात है, चौहान वंश के ठाकुर महाराज उमर सिंह। और उन उमर सिंह महाराज के दो राजकुमार हुए हैं। बड़े राजकुमार का नाम है जीवर सिंह और छोटे राजकुमार का नाम है नीवर सिंह। एक राजकुमारी हुई है, बड़ी ही सुंदर है, जिसका नाम है छबील देव। भक्तों, उमर सिंह महाराज के महल में बड़ी ही प्रसन्नता है। भाई दो राजकुमार, एक राजकुमारी, दरबार में धन दौलत की भी कमी नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इधर महाराज उमर सिंह के महल में दोनों बालक जीवर सिंह और नीवर सिंह पलते बढ़ते गए हैं। और जब ये दोनों शादी के योग्य हुए हैं तो भक्तों उमर सिंह महाराज ने अपने दोनों राजकुमारों की शादी, हरियाणा में सिरसा पाटन नगर है, और उस सिरसा पाटन नगर के महाराज हुए हैं भक्तों कुंवरपाल। उन महाराज कुंवरपाल की 3 बेटियां हैं, बड़ी सुंदर हैं। बड़ी बेटी का नाम है बाछल, उससे छोटी का नाम है काछल, अर्थात जो तीसरी बेटी है उसका नाम है आछल। बाछल, काछल, आछल 3 बहनें हैं। भक्तों, उमर सिंह महाराज ने अपने बड़े बेटा जेवर सिंह की शादी महाराज कुंवरपाल की बड़ी बेटी बाछल के साथ में की है, और छोटे राजकुमार नेवर सिंह की शादी बाछल से छोटी जो काछल है उसके साथ में की है। यानी इधर दोनों खास भाई हैं जेवर सिंह और नेवर सिंह, तो उधर भी दोनों खास बहनें हैं बाछल और काछल। और भैया जब 2 रानियां महल ददरेवा नगर में आई हैं, बाछल और काछल, अब तो और ज्यादा प्रसन्नता बढ़ गई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इधर महाराज कुंवरपाल की जो छोटी बेटी रह जाती है, जिसका नाम है आछल, ऐसा प्रमाण है कुछ आछल की शादी महाराज ने हरियाणा में ही नवलगढ़ के राजा नवल सिंह के लिए कर दी है। समय व्यतीत हुआ। भक्तों, ददरेवा नगर महल में महाराज उमर सिंह के महल में वो प्रसन्नता, वो खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरी। जब समय व्यतीत होता है तो भक्तों उमर सिंह महाराज के महल में प्रसन्नता की जगह एक चिंता बन जाती है। और ऐसी चिंता बनी है कि अब तो महाराज उमर सिंह का भी राज दरबार में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि देखा उमर सिंह महाराज ने कि मेरे महल में दोनों राजकुमारों की जो रानियां हैं बाछल और काछल, ये दोनों बांझ हैं। इनकी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो सबसे पहले महाराज उमर सिंह ने भक्तों राज का बंटवारा कर दिया। उमर सिंह महाराज ने अपने बड़े राजकुमार जेवर सिंह को ददरेवा नगर का राजा बनाया, और छोटे बेटा नेवर सिंह को सांभर नगरी का इलाका दे दिया। भक्तों, जिस समय महाराज जेवर सिंह ददरेवा नगरी की गद्दी पर बैठे हैं तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से राज्य संभाला। इनकी राज दरबार में प्रजा के लोग तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन ध्यान रखना महाराज जेवर सिंह को बड़ी चिंता हुई। राज्य तो चलाने लगे, दरबार में तो जाते हैं, लेकिन भैया राज्य चलाने में उनका मन नहीं लगता, वो जी नहीं लगता। बस मन में चिंता लगी रहती कि हे भगवान, हे प्रभु, ना जाने मैंने ऐसे कौन से अपराध किए हैं जिससे मेरी रानी बाछल की अब तक कोई संतान पैदा नहीं हुई है। बड़ा दुख है महाराज जेवर सिंह को।
क्योंकि वर्षें से व्यतीत तो होने लगी भैया। दस बारह बरसे भई, दस बारह बरसे भई और भई न कोई संतान। जेवर सिंह चिंतित हुए अब क्या होगा भगवान। बड़ा दुख है राजा को। और जेवर सिंह महाराज कोई नहीं भक्तो, जेवर नेवर और दो रानी नैनन नीर बहाए। ननद छबीले भवज को बोल को बोल सुनाए। लोग माता बाछल को भी ताना मारते हैं। ननद छबीले ने तो बाछल मैया से ये भी कहा कि न जाने मेरे घर में कौन से कुल की कुलछड़ी आ गई जिसने मेरे घर के दीपक को ही बुझा दिया। ताने सुन सुन करके माता बाछल दुखी रहती है। एक दिन की बात, महाराज जेवर सिंह ने दरबार में ज्ञानी ब्राह्मण विद्वान धनकर पांडे जी को बुलाया, काशी से भी ब्राह्मणों को बुलाया और राजा ने हाथ जोड़े कहा, भगवान अरे आप तो सबका भाग्य बताते हैं, मेरी इच्छा है, हम भी जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में संतान का सुख है या नहीं है। अरे अब तक मेरी रानी बाछल की कोई संतान पैदा क्यों नहीं हुई है और आगे भी मुझे संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। ध्यान रखना भक्तों, महाराज जेवर सिंह ने पूछा तो आज पंडित जी महाराज पत्रा देखने लगे और गणित लगाने लगे। देख रहे हैं राजा जेवर सिंह की रानी बाछल अब तक बांध क्यों है, कारण क्या है, कैसे गणित लगाया भैया। आरे अब हाथ पौंदुआ गिने राशि को सगुन बेचारे रिहा राशि को सगुन बेचारे री। हाथ पौंदुआ गिने राशि को सगुन बेचारे रिहा राशि को सगुन बेचारे री। और जो कछु आवे समझ भूप को बचन सुनावे रिहा भूप को बचन सुनावे री। जो कछु आवे समझ भूप को बचन सुनावे रिया भूप को बचन सुनावे री। भैया आज पंडित जी महाराज पत्रा देख रहे हैं, गणित लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि राजा जेवर सिंह की रानी बाछल अब तक बांझ क्यों है। गणित लगाते लगाते बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। राजा जेवर सिंह ने पूछा, पंडित जी महाराज अरे आपके कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखा है पंडित जी महाराज ने, तो होता क्या है भैया सुनिए। आरे बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। हारे बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। सुत सात जन्म तक नाए से बचन सुनाए। सात जन्म तक नाए से बचन सुनाए।
बड़े बड़े गणित लगाए महल में पंडित हारे, सुत 7 जन्म तक ना है ऐसे वचन उचारे। पंडित जी महाराज ने भक्तों पत्रा खोली, गणित लगाया। पत्रा में देख करके समझ गए कि राजा के जीवन में तो 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, पंडित जी महाराज बड़े होशियार, विचार करते हैं कि यदि मैंने सच बात महाराज को बता दी तो महाराज मेरे उदास हो जाएंगे। आगे बढ़े, कहा महाराज आप संतान के बारे में जानना चाहते हो, अरे आप संतान के बारे में ना जानो तो ज्यादा ठीक रहेगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। और जो ये कहा कि भगवान सब अच्छा करेंगे, संतान के बारे में ना पूछो, समझ गए महाराज जीवर सिंह इसका मतलब पंडित जी महाराज हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आगे बढ़े, हाथ छोड़े, नहीं नहीं महाराज, अरे मेरे जीवन में जो भी लिखा हो उसे साफ साफ समझाओ। कोई बात जब नहीं मानी तो आज पंडित जी महाराज सच बात बताने लगे, कहने लगे महाराज आप संतान के बारे में जानना ही चाहते हो तो सुनिए। कहा महाराज कि त्यारे भाग्य में ना आए है कन्हैया, आप संतान की आशा इस जन्म में लिए बैठे हो, लेकिन नहीं महाराज कि त्यारे भाग्य में ना आए है कन्हैया, सोनो रे राजन भाग्य में ना आए है कन्हैया, सोनो रे राजा भाग्य में ना आए है कन्हैया, सोनो रे राजन भाग्य में ना आए है कन्हैया, सोनो रे राजन। महाराज एक जन्म की कहा करूं विनती, 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 प्यारे 7 जन्म न हो भैया, सोनो रे राजा भाग्य में ना आए है कन्हैया, सोनो रे राजा। जवाब दिया महाराज